नमस्कार सभी को। मैं हूं आर्किटेक्ट नवीश शर्मा, गुड़गांव में प्रैक्टिस करता हूं और ये वीडियो अगेन स्टेट प्लस 4 का जो मुद्दा चल रहा है उसी के ऊपर बना रहा हूं। और ये मेन मोटिव है इस वीडियो का सिर्फ एक चर्चा करना कि स्टेट प्लस 4 एक्चुअल में जो प्रॉब्लम बनी हुई है पिछले पौने 2 साल हो गया है इस चीज़ को, वो है क्यों और ये किस दिशा में जा रहा है, क्या चल रहा है। काफ़ी सारे लोग हैं जो हरियाणा में तो एक बड़ा मुद्दा है, खासकर गुड़गांव जैसी सिटी में हर कोई जानना चाहता है कि क्या चल रहा है, कब ओपन होगा, अब क्या उसका फिलहाल परिस्थिति है, हो रहा है ओपन, नहीं हो रहा है, किसने स्टे लगाया है। आज मैं आपको खुल करके बताना चाहता हूँ कि एक्चुअल में क्या चीज़ है जो मुझे समझ में आई है। तो आज 11 सितंबर है, आज भी तारीख थी हाई कोर्ट की, जिसमें गुड़गांव सिटीजन काउंसिल है जो उनकी पेटिशन जो उन्होंने डाली थी उसके ऊपर हरियाणा स्टेट के साथ में डीटीसीपी उनका आपस में वो चल रहा है, हियरिंग चल रही है। तो आज भी 11th को आज डेट थी। तो आज जो आया है, आज कुछ ज्यादा चीज तो नहीं निकल कर आई है। एक तो नई तारीख आ गई अक्टूबर में जाकर के 23 अक्टूबर या फिर 24 अक्टूबर हियरिंग की। लेकिन एक चीज बड़ी खास निकल करके आई है, कोर्ट ने ये कहा है कि वो स्टे कोर्ट ने कोई नहीं लगाया है। कोर्ट ने ये कहा कि हमने कोई स्टे नहीं लगाया, ना हम कोई स्टे लगा रहे हैं। स्टे लगाना जो है वो डीटीसीपी, डायरेक्टर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग हरियाणा, यानी हरियाणा सरकार के हाथ में है। उन्होंने खुद ही लगाया है, वो खुद ही खोलेंगे जो भी उनका जैसा वो चाहते हैं। और 2 जुलाई को ओपन भी उन्होंने किया था, यानी डीटीसीपी ने ओपन किया था, जो नए राइडर्स के साथ में ओपन किया था। और ओपन भी किया था काफी लंबे समय के बाद, यानी 22 फरवरी 2023 को जो माननीय मुख्यमंत्री हमारे खट्टर साहब है, उन्होंने विधानसभा में इसको कहा था कि मैं इसको स्टे कर रहा हूं पॉलिसी को, और हम एक कमेटी बनाएंगे, वो कमेटी निर्णय लेगी, उस निर्णय के आधार पर हम इसको फिर फैसला लेंगे खोलना है नहीं खोलना है। वो कमेटी बनाई उन्होंने, और उस चीज को ड्रैग करते हुए अभी 2 जुलाई को जाकर के उन्होंने उसको एक निकाला पॉलिसी के रूप में कि भाई हाँ हम इसको खोल रहे हैं, लेकिन राइडर्स होंगे। जो मैंने पिछली पॉलिसी में बताया, पिछली वीडियो में बताए थे, वो राइडर्स थे कि आप 10 मीटर और उससे ऊपर रोड पे आप पार्किंग प्लस 4 बना सकते हैं, लेकिन आपको एनओसी लेनी पड़ेगी। उसमें भी 13.5 पीपी और 18 पीपी जैसी 2 लेआउट्स हैं। जिन लोगों ने लेआउट 18 पीपी पे कराया है, क्योंकि नए सेक्टर्स में बिल्कुल फ्रेश सेक्टर्स में जो 2022, 23, 21 में पास हुए होंगे, दीनदयाल के खासकर उन्होंने कराया होगा, उसमें आप बिना किसी एनओसी के आप बना सकते थे 4 मंजिली। वो बात सेपरेट है। अभी तो बात यह है कि स्ट्रीट प्लस 4 बंद क्यों किया, और फिर जब खोला तो राइडर्स के साथ खोला, और खोला तो फिर दोबारा बंद क्यों किया, मतलब होल्ड पे क्यों किया, और ये कोर्ट वाली चीज क्या है, गुड़गांव सिटीजन काउंसिल कहां से आ गई, ये सब जो है मैं आपको बताता हूं कि एक्चुअल में क्या चीज है। देखिए, अभी 2 तारीख को खोलने के बाद नई टर्म सुनने में आती है कि गुड़गांव सिटीजन काउंसिल, जो गुड़गांव बेस्ड कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसने पेटिशन डाली हुई है और उनकी हियरिंग चल रही है। उस हियरिंग में जाकर के जो गुड़गांव स्टेट यानी डीटीसीपी ने फिर जाकर के उसको फिर स्टे, इस वाली 2 तारीख की जो पॉलिसी खोली थी, फिर से स्टे कर दिया जी, ठीक है अब इसको हम दोबारा स्टे कर रहे हैं, खोलेंगे। ऐसा क्यों किया? तो देखिए, गुड़गांव सिटीजन काउंसिल गुड़गांव बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है, एसोसिएशन आप कह सकते हैं उसको। मैंने जो स्टडी की तो मुझे मालूम चला कि 2021 में इन्होंने पेटिशन फाइल की थी कि पार्किंग प्लस 4 फ्लोर हैं जो, वो नहीं बनने चाहिए हरियाणा में, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है और उसकी वजह से नहीं बनाना चाहिए। उसके ऊपर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर लोड आता है, ये चीज है। उनकी तारीखें अपनी चलती जा रही थी, 2021 से चलती जा रही थी। उसका अभी तक कोई नहीं था, कोर्ट में चल रहा था उनका केस। लेकिन 2023 में जो होल्ड लगा, वो उसके रीजन कुछ और थे। खट्टर साहब ने होल्ड किया क्योंकि उनको पंचकुला से कोई प्रेशर आ रहा था, ऐसा वो हुआ। अब जो नॉर्मल आम लोग जो चाहते हैं पार्किंग प्लस 4, बिल्डर्स हैं जो छोटे बिल्डर्स हैं, उनकी तरफ से प्रेशर बन रहा था, तो सरकार ने 2 तारीख को इसको निकाल दिया। तो आप असली चीज इसमें यह है कि गुड़गांव सिटीजन काउंसिल जो है, आप इसको गूगल पे सर्च करके देखिएगा, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा। मैंने इस चीज को मालूम किया कि गुड़गांव सिटीजन काउंसिल जो है, आप इसको जाकर गूगल पे सर्च कीजिए कि गुड़गांव सिटीजन काउंसिल है किसकी, तो आप लोगों को मालूम चलेगा ये बीजेपी के ही कोई नेता हैं, यानी जो सरकार का ही प्रतिनिधित्व करते हैं, वैसे कोई लोग हैं। और यहां बीजेपी है जो पॉलिसी को राइडर्स के साथ खोलती है, पहले बंद करती है, एकदम से बंद करती है। देखिए, कोई चीज आप एकदम से ऐसे नहीं बंद कर सकते हैं जैसे नोटबंदी हो, लेकिन आप फिर भी बंद करते हैं उसको। बहुत सारे लोग उसमें
उस चीज से इफेक्ट भी होते हैं, खासकर वो लोग जिन्होंने पहले से ही प्लॉट्स तुरंत अभी कुछ ही लिए थे, ऑक्शन में एचएसबीपी से एफआर का पैसा भर करके लिए थे। तमाम ऐसे लोग जो मकान पार्किंग प्लस 4 ऑलरेडी बना चुके थे, उनका नक्शा नहीं पास हुआ था, उनको मौका ही नहीं दिया गया नक्शा पास कराने का, और आपने बैन कर दिया। उसके बाद धीरे 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 ड्रैग करते हुए 1.5 साल पौने 2 साल तक खींच दिया उसको। जब हैंडल नहीं हुआ तो आपने फिर कुछ राइडर्स के साथ खोला, और जब खोला 2 जुलाई को, तो आपको 15 दिन के अंदर अंदर पोर्टल्स ओपन करने थे नक्शा पास करने के लिए, आपने नहीं किए ओपन। ऐसा लगा कि जैसे तारीख का जो 8 अगस्त को तारीख लगी थी उसका इंतजार किया जा रहा है। 2 जुलाई के बाद फिर 8 अगस्त को, 6 अगस्त या 8 अगस्त था जो हियरिंग थी गुड़गांव सिटी काउंसिल की स्टेट के साथ इसी पार्किंग प्लस 4 मुद्दे पे, तब तक पोर्टल ही नहीं ओपन होते, ना एचएसबीपी के पोर्टल ओपन होते, ना डीटीसीपी के पोर्टल ओपन होते नक्शा पास करने के लिए। जबरदस्ती उसको रोका जाता है कि पोर्टल ना ओपन किया जाए। वो पोर्टल ओपन नहीं होता, 1 महीने से ऊपर निकल जाता है। फिर जाकर के जब हियरिंग हुई लास्ट अगस्त में, जो हियरिंग हुई थी 8 अगस्त को, उसमें एक तरफ से गुड़गांव सिटी काउंसिल के जो एडवोकेट होते हैं, कोई मिसेज हैं, वो आती हैं, इधर से डीटीसीपी के यानी सरकार के वो जो है एडवोकेट वो आते हैं, और एक तरफ जज होता है। तो आप मान के चलिए जो गुड़गांव सिटीजन काउंसिल के जो आ रहे हैं प्रतिनिधि, वो बीजेपी के ही लीडर है, उन्हीं के कार्यकर्ता हैं। तो एक तरफ से बीजेपी के एक कार्यकर्ता आ रहे हैं कोर्ट में, इन्होंने प्ली डाली है, एक तरफ से बीजेपी सरकार के दूसरे प्रतिनिधित्व आ रहे हैं। इधर से जो कार्यकर्ता है वो कह रहे हैं कि पार्किंग प्लस 4 बंद होना चाहिए, इन्होंने क्यों खोला राइडर्स के साथ। हमने जब केस लगाया हुआ था तो पहले इनको कोर्ट को, माननीय कोर्ट को ये चीज कन्वे करनी थी कि हम ऐसे ऐसे खोल रहे हैं, तो हमें इसके ऊपर स्टे चाहिए। जज यहाँ देख रहे हैं, उससे पहले ही जो दूसरी सरकार की तरफ से जो टीटीसीपी से वकील जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वो खुद से ही कह दे रहे हैं कि जी ठीक है, हम इसको बैन करते हैं, हम अभी फिलहाल इसको दोबारा स्टे देते हैं। उधर से उन्होंने स्टे मांगा बीजेपी के कार्यकर्ता ने, इधर से बीजेपी यानी सरकार के कार्यकर्ता ने, जो वकील है उन्होंने उसको, सरकार ने स्टे दे दिया। कोर्ट तो बस देख ही रहे कि हो क्या रहा है, और वो दोनों चले जाते हैं। फिर अगली तारीख होती है, उसमें नंबर नहीं आता है केस का, फिर अगली तारीख होती है, ऐसे करके जो आज तारीख हुई है उसमें भी फिर दोबारा दोनों पार्टीज जाती है। अगेन फिर से वही जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप सर्च करके देखिएगा, आपको पता चलेगा कि हाँ एक्चुअल में क्या चीज है। वो उधर से आते हैं बीजेपी के कार्यकर्ता, इधर से बीजेपी सरकार आती है, फिर दोबारा वही बात होती है। पर यहाँ आज अच्छी बात यह है कि कुछ छोटे छोटे बिल्डर्स हैं जो गुड़गांव में बाकी जगहों पे काम करते हैं, उन्होंने भी इस केस का पार्टिसिपेशन किया, इसमें थर्ड पार्टी बन करके गए, उसके अंदर अपने आप को ऐड कराया। तो वहां से माध्यम से पता चलता है कि कोर्ट का आज का जो बयान है वो ये बयान है कि हमने तो भाई कोई स्टे नहीं दिया है, ना हम कोई स्टे दे रहे हैं। स्टे इन्होंने खुद ही दिया था सरकार ने, इनको कहा भी नहीं जाता कि स्टे दो, ये है। तो अब इन्हीं के हाथ में कि ये खोलना चाहते हैं नहीं खोलना चाहते हैं। तो आप जानते हैं कि क्या है ये मंशा, ये आम पब्लिक को एक ड्रामा जैसा बना करके दिखाया जा रहा है। आम पब्लिक को लग रहा है कि आम ही पब्लिक नहीं चाहती है पार्किंग प्लस 4 बने, लेकिन एक्चुअली में सारी संरचना सरकार की खुद की है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है कि सरकार जो भी फिलहाल आपकी अभी पावर के अंदर है, उन्हीं का कोई कार्यकर्ता ही उनके किसी पॉलिसी के खिलाफ पेटिशंस डाले। ऐसा कभी नहीं होता है। और है तो पहले आप अपने कार्यकर्ताओं को समझाओ ना। और आपको बोल कौन रहा है? कोर्ट कोई थोड़ी ना स्टे दे रहा है आपको, आप खुद से ही स्टे दे रहे हैं। एक भूमिका बनाई जाती है, इधर से भी खुद ही सरकार का आदमी आता है, दूसरी तरफ से भी सरकार का आदमी आता है, जज को कुछ बोलने का मौका नहीं दिया जाता है, वो उधर से स्टे की मांग करते हैं, इधर से स्टे दे देते हैं। ये चीजें को खींचा जा रहा है। क्यों खींचा जा रहा है वो या तो भगवान जानता है, या फिर इतनी छोटी सी बात है कि सब जानते हैं, इस बिना किसी फायदे के कोई कुछ नहीं करता। हालांकि देखिए, हजारों करोड़ों रुपए का सरकार को रेवेन्यू लॉस हो रहा है, क्योंकि बिल्डर फ्लोर जब से बंद है तो स्टाम्प का जो रेवेन्यू होता है, लोग जो रजिस्ट्री कराते हैं, एफआईआर खरीदते हैं, तमाम सारी चीजें होती है, वो सबका लॉस हो रहा है। आम पब्लिक में जो इतने सारे लोग हैं, वेंडर्स हैं, काम करने वाले, ठेकेदार, मजदूर, बिल्डर वगैरह, सबकी बेरोजगारी भी फैली हुई है, हर तरीके से दिक्कत है। लेकिन फिर भी सरकार इसको खींच रही है, तो कोई ना कोई तो और फायदा हो रहा होगा। हालांकि सरकार बिल्कुल सही है, बीजेपी सरकार काम करने में अच्छी है, कोई भी इसमें दो राय नहीं है। मोदी जी का नाम बहुत बड़ा है, देश विदेश में उन्होंने बहुत नाम रोशन भी किया है। लेकिन हमारी स्टेट की सरकार क्या कर रही है, आम लोगों को मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं कि आप सोच करके देखें कि स्ट्रीट प्लस 4 बंद करने से सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट अगर मिलता है तो वो हाई राइज जो लोग बना रहे हैं उनको मिलता है। पिछले अब 2 साल जैसा भी 1.5 साल से प्लस हो चुका है, कितना ज्यादा रेवेन्यू लॉस है सरकार को, खामा खा
सिर्फ खामखा। जो कमेटी ने रिपोर्ट 3 महीने में 4 महीने में बना करके दे दी थी, 16 महीने का हफ्तों का समय मिला था उनको, उसको खींच खींच करके 1.5 साल तक खींचा जाता है जानबूझ करके। ये पॉलिसी आने के बाद भी पोर्टल्स ओपन नहीं किए जाते जानबूझ करके, कोर्ट में जाकर के खुद से ही स्टे दिया जाता है। अब इलेक्शन आ जाते हैं, अब अगले महीने 20-25 दिन बाद इलेक्शन शुरू है, इलेक्शन के बाद तो सरकार बदल जानी है या फिर जो भी रहनी है, तो जबरदस्ती खींचा जा रहा है इसको इलेक्शन तक, तब से लेकर तब तक। और आम आदमी को ऐसा पूरा ड्रामा बना करके, अपनी तरफ से ही प्ली डलवा करके, अपनी तरफ से रिस्पोंडेंट डलवा करके, खुद ही सरकार जो है अपने आप में ही उसको गोल गोल घुमा दिया स्टेट प्रचार को, और आम आदमी को लग रहा है हाँ जी सरकार ने तो खोल दिया था। ये है सर, पूरा एक ड्रामा है, आम आदमी को ऐसे बेवकूफ बनाया जाता है, वो इस स्टेट प्रचार वाली जो भी सारी चीजें हुई उससे मालूम चलता है। स्टेट प्रचार बंद करने से अब आप देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करके मेजरली इस बात को रोका जाता है। आज आप गुड़गांव की अगर हालत आप देखेंगे तो एक होता है गुस्सा, और गुस्से के ऊपर होता है कि रोना आ जाता है। आज गुड़गांव की सड़कें, इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी जितना भी बारिश वारिश का पानी जो रुक जाता है, सीवेज वगैरह इतनी खराब है कि अब गुस्सा नहीं, अब रोना आता है जब हम रोड के ऊपर गाड़ी चलाते निकलते हैं। तो जनरली एक सिटी के अंदर ऐसी कंस्ट्रक्शन के काम होते हुए दिखते रहने चाहिए कि हाँ आज फलाना रोड बनना शुरू तो हो गया किसी सेक्टर का, या फिर कोई मेन सिग्नेचर टावर पे कोई रोड बड़ा इतना बड़ा गड्ढा हुआ है, एटलीस्ट उसको 10 दिन तक हमने देखा गड्ढा, 11वें दिन किसी ने भरा तो सही। आप महीनों महीनों साल हो गए वो वैसे के वैसे गड्ढे रहते हैं, उन्हीं में से निकल करके जाते हैं। कई बार तो दिल करता है खास अपने पास कुछ इतना पैसा होता है तो हम खुद अपनी जेब से उनको पैसा भर के उन गड्ढों को भर देते। कोई भी कंस्ट्रक्शन का, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर का, किसी तरीके की रोड बनाने का काम कर ही नहीं रही है सरकार, बिल्कुल ऐसी तैसी फैली हुई है पूरी स्थिति की, कोई ध्यान ही नहीं है उस चीज के ऊपर। और इंफ्रा की बात करते हैं कि पार्किंग प्रचार इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर लोड आएगा इसलिए बंद किया है। मैं ये पूछना चाहूंगा कॉमन तरीके से, सीवेज का चलो एक बार को समझ में आता है कि सेक्टर के अंदर सीवेज की पाइप है जी 8 इंच के डले हुए हैं, 10 डलने चाहिए थे इंच के, फलान टिकलाना, ये सारी चीजें। इलेक्ट्रिसिटी की अगर बात की जाए तो जो हाई राइज धड़ल्ले से बन रही है उसमें जो बिजली उनको चाहिए होगी तो वो सरकार बिजली देती है उनको इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर। गुड़गांव शहर बिजली देता है ऐसी बिल्डिंग्स को, या फिर बिजली वो आसमान से गिरती है वो उसका इस्तेमाल करते हैं? नहीं, उनको बिजली वही उसमें, यानी स्टेट पर चौथी मंजिल पे कोई जो फैमिली रहेगी या फिर हाई राइज में बिल्डिंग रहेगी वो सरकार की ही तो बिजली इस्तेमाल करेगी। वो बिजली पार्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है। वो कैसे स्ट्रीट पर चौथे फ्लोर पे आने से कैसे कम पड़ जाएगा, हाई राइज में क्यों नहीं कम पड़ेगा? पानी जो पीने का इस्तेमाल करेगा व्यक्ति, जो बाकी सारी यूटिलिटीज के लिए इस्तेमाल करेगा, वो पानी उसी शहर गुड़गांव में से ही तो लिया जाएगा, या किसी पाइपलाइन के थ्रू लिया जाएगा, या फिर जमीन वाटर टेबल से लिया जाएगा। वो स्ट्रीट पर चौथे पे आने वाला ऐसा कैसा पानी इस्तेमाल कर लेगा? जो हाई राइज वाला है जो वो इस्तेमाल करेगा तो उसको पूर्ति रहेगी, लेकिन इनकी वजह से कमी पड़ जाएगी। रोड जो है, जितने भी सिटी के रोड हैं, आप इधर से नेशनल हाईवे पे जाइए, एसपीआर पे जाइए, आप सीपीआर पे जाइए, आप कहीं भी जाइए, द्वारका एक्सप्रेसवे पे जाइए, क्या हाई राइज में रहने वाले लोग उन रोडों का इस्तेमाल नहीं करते? चौथे फ्लोर पे जो पार्किंग प्लस 4 चौथे फ्लोर पे जो डाइनिंग यूनिट पे जो फैमिली आएगी वही उस रोड का इस्तेमाल करेगी और उसके ऊपर कंजेशन बनेगा। चाहे पानी ले लीजिए, बिजली ले लीजिए, शहर की हवा ले लीजिए, शहर की में भीड़ ले लीजिए, वो सिर्फ पर चौथे फ्लोर से नहीं बाकी सभी चीजों से बराबर आती है। जितने मॉल्स बनेंगे, जितनी हाई राइजेस बनेंगी, जितनी कंपनीज बनेंगी, फैक्ट्रीज बनेंगी, उतनी लोग आएंगे, उनको रखना तो शहर में ही पड़ेगा, उन्हीं रोड्स पे चलेंगे, वो वहीं शहर का पानी पिएंगे, वहीं शहर की बिजली इस्तेमाल करेंगे। तो वो सब इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे शहर का एक साथ अपग्रेड होता है। ऐसा नहीं है कि आप चौथे फ्लोर को बंद कर देंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर की पूर्ति पड़ेगी। बहुत माइन्यूट लेवल पे फर्क पड़ सकता है किसी सेक्टर के अंदर, अगेन उसी चीज के अंदर कि आपकी सीवेज की लाइनों का हो सकता है कि चौक हो जाए, छोटी डाल रखी बड़ी डाल रखी, वो भी बहुत ओल्ड सेक्टर्स में। उस चीज का नए सेक्टर्स में द्वारका एक्सप्रेसवे पर क्या बन रहा है, या फिर आपका पटौदी में क्या बन रहा है, या फिर जहां पे हिसार, सोनीपत, पंचकुला जैसे जहां पर बहुत ही ज्यादा कम आबादी है, वहां पर पूरा सेक्टर है जो उसमें 20% लोग अभी तक उन्होंने मकान बनाया है, वो 4 फ्लोर बना लेंगे तो उनकी सीवेज चौक, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ एक बहाना है। ये ऐसा लगता है किसी मोटिव बेस्ड है। पहले किसी ने स्पेशली इसकी संरचना करी है इस फिल्म को बनाने की कि हाँ जी हम ये फिल्म बनाएंगे स्टेट प्रचार बैन करने वाली। इस फिल्म में ये गुड़गांव सिटीजन काउंसिल को ये रोल दिया जाएगा, आप इधर से आप
केस डालिए, उधर से हम इस केस का बहाना लगा करके इधर 4 लोगों को बोला गया जी आप हल्ला मचाओ कि जी नहीं चाहिए इस पार्किंग पे 4 फ्लोर, इधर से इसका बहाना मिला करके हम इसको बंद करेंगे और फिर धीरे-धीरे ऐसे खोल-खोल करके जो भी करके हमारा एक काम पूरा हो जाएगा, बंद करना है और कोई मोटिव नहीं है। जो आदमी पार्किंग पे 4 मकान बना रहा है, वो अपने प्लॉट में बना रहा है, अपने पैसे से बना रहा है, सरकार को स्टैम्प ड्यूटी और तमाम तरीके के टैक्सेस देके बना रहा है, कोई भी समस्या नहीं है। आप उसको हॉरिजेंटली ले जाओगे, आप वर्टिकली नहीं बढ़ोगे, पार्किंग प्लस 4 की जगह आप कहोगे छोटे मकान बनाओ और ऐसे फैलाओ, तो एग्रीकल्चरल लैंड खत्म हो जाएगी। अभी न्यूज़ में आप देख रहे होंगे कभी कहीं शेर आ गया गाँव के अंदर, कहीं भेड़िए घुस रहे हैं, लोगों को खा रहे हैं, तो उसका जो मेन कारण है, वो मेन कारण ये है कि हम उनकी ज़मीनें खींच रहे हैं। हम एग्रीकल्चरल लैंड में जो फॉरेस्ट लैंड है, उनके अंदर हम अंदर जा रहे हैं, उनके अंदर हम घुस रहे हैं, तो वो जो जानवर हैं उनकी जमीन भी तो खींच रहे हैं। जब हम ऊपर बना सकते हैं 1 फ्लोर, तो हम उसको वाइड क्यों करेंगे? वाइड करेंगे तो क्या पानी उसको नहीं देना पड़ेगा, बिजली उसको नहीं देनी पड़ेगी, रोड भी पहुंचाना पड़ेगा, सीवेज भी पहुंचाना पड़ेगा, वो उसी शहर का ही तो पहुंचेगा, पार्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो ये सरासर एक प्रॉपर भूमिका बना करके आम लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए किया गया। आम व्यक्ति जो होते हैं वो इतने भोले होते हैं, किसी किसी पॉलिटिकल पार्टी के पीछे ऐसे भक्त हो जाते हैं कि आप जब वो जो कहती है बस उसको अच्छा मानते हैं, और पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो आम आदमियों को सिर्फ बेवकूफ बनाती है। टैक्सेस जो हैं, गुड़गांव शहर इतने टैक्सेस भरता है, और आप जो टैक्सेस भरते हैं आप जानते हैं आप किस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर आप यूज कर रहे हैं। ये है आपके पास, आपको हर तरीके से सरकार जो है आम आदमी को लूटती है, और उसको उसके बदले में क्या देती है आप ये जानते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा। ये है। अब तो फिलहाल ये भी नहीं समझ में आता कि वोट किसको डालें। खैर ये थोड़ा सा आगे जा रहा है, पर हाँ ये क्लैरिटी देने के लिए कि एक्चुअल में स्ट्रीट प्लस 4 क्यों हुआ, क्या वजह से हुआ। तो कहने की बात है कि स्ट्रीट प्लस 4 खुलना ना खुलना, ये कोई किसी की मांग डिमांड कोई इसकी ओपोज कर रहा है कि पार्किंग प्लस 4 चाहिए नहीं चाहिए, ये सिर्फ और सिर्फ कोई बेनिफिट बेस्ड कोई चीज है। सरकार इसमें कोई बेनिफिट या पॉलिटिकल कुछ देख रही है, जब उसका मन आएगा तब खोलेगी। कोर्ट कहता है कि हमने ना कोई स्टे दिया है, ना हम स्टे दे रहे हैं। ये है, सरकार इसको च्युइंगम की तरह चबा रही है और लोगों को देख रही है कि किसको पता नहीं वोट बैंक चाहिए उनको या फिर क्या चाहिए, पता नहीं। एक बात और ऐड करके आपको बताता हूँ, देखिए इसी से रिलेटेड हम एक चीज की और फाइट कर रहे हैं। डीटीसीपी में, डायरेक्टर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग में पार्शियल एफआईआर एक मुद्दा है हमारा। सरकार आज 264% एफआईआर और 240% एफआईआर देती है, जिसकी कंजप्शन सिर्फ और सिर्फ पार्किंग प्लस 4 फ्लोर के अंदर ही हो सकती है। अगर आप 3 फ्लोर बनाते हैं तो 264 नहीं, आप 225 ही मैक्सिमम आप अचीव कर सकते हैं। लेकिन अभी हम फिलहाल पिछले 1.5-2 साल से, जब से ये बैन है, तब से हम पार्किंग प्लस 3 का भी नक्शा पास करने के लिए डालते हैं, तो आज भी सरकार चौथे फ्लोर का पैसा ले रही है एफआईआर का। 500 गज में वो फीस 20-20 लाख रुपए तक हो जाती है एक्स्ट्रा, जो डिमांड कर रही है। कई बार हम बोल चुके हैं कि आप जब चौथा फ्लोर दे ही नहीं रहे तो आप डिमांड क्यों कर रहे हैं उस चीज की, लेकिन आज तक ये पॉलिसी उन्होंने चेंज नहीं की है। देखिए आप सोच सकते हैं कि किस तरीके का लचर सरकार का रवैया रहता है इस चीज के ऊपर, और लोग भरने के लिए मजबूर है। नहीं भरेंगे क्या करेंगे? पार्किंग प्लस 3 का अगर आज हम नक्शा पास कराते हैं तो पार्किंग प्लस 4 की मंजिल का, चौथी मंजिल के पैसे की भी डिमांड होती है। और अब जब राइडर्स आ चुके हैं और जब क्लैरिटी आ चुकी है कि 9 मीटर के ऊपर नहीं बना पाएगा 4 फ्लोर आदमी, एनओसी नहीं मिली तो नहीं बना पाएगा, तब भी जब व्यक्ति बना ही 3 फ्लोर सकता है, उसे 4 फ्लोर के पैसे क्यों वसूले जा रहे हैं? और ऐसा नहीं कि किसी ने सचेता है नहीं, पिछले 1-1.5 साल से हम लगातार ये चीज की एप्लीकेशंस लिख करके, जा करके, मिल करके इसको बोल रहे हैं। क्यों? लेकिन क्योंकि बड़े छोटे स्पैन पे है, इस चीज को लोगों को नहीं पता है, तो मतलब सरकार इन चीजों का फायदा उठाती है। ये फिलहाल व्यवस्था है हमारे हरियाणा राज्य की, हमारी सरकार की, हमारे सरकार में काम करने वाले जितने भी ऑफिसर्स हैं उनकी, पूरा मन के हिसाब से खुला, आम आदमी को प्रॉपर बेवकूफ समझते हुए कि क्या आवाज उठाएगा, आवाज तो उठा नहीं सकता है, और उसके लिए आवाज क्या, हम पूरी फिल्म बना के रखते हैं कि कैसे एक आम आदमी को बेवकूफ बनाया जा सकता है। खैर काफी ज्यादा बोल लिया, लेकिन अभी देखिए इलेक्शंस का समय है और आप बहुत सोच समझ करके फैसला लीजिएगा कि आपको वोट किसको डालना है। ठीक है, स्टेट की सरकार जो है, स्टेट की सरकार का काम है स्टेट की जो तरक्की है, चाहे वो रोजगार हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, बाकी चीजें, सिर्फ उसी पे काम करना।
स्टेट की सरकार का कोई भी काम नहीं है कि रशिया में जाकर के, यूक्रेन में जाकर के, अमेरिका जाकर के, दूसरे देशों में जाकर के मोदी जी जा रहे हैं। उससे हमें एज ए आम आदमी हमें इतनी खुशी हो कि हम अपने एमएलए को वोट डाल दें जाकर के, चाहे वो काम करते हैं नहीं करते हैं। आप इस चीज का बहुत ध्यान रखिएगा। मोदी जी जो कर रहे हैं वो बहुत बढ़िया कर रहे हैं। लोकसभा में आप उनको वोट डाल चुके हैं, डलने चाहिए उनको, लेकिन वो अपना जो हम उनको कैमरा पे देखते हैं, मीडिया में देखते हैं, वो अच्छे काम कर रहे हैं, उसकी वजह से हम अपने एमएलए को वहां पे उनकी पार्टी के नाम पे वोट डाल दें जो कि कुछ करता नहीं है, तो ये बहुत सरासर गलत है। इसे कहेंगे भेड़ चाल, जो हिंदुस्तान में जम करके चलती है। फैसला सही ले, ठीक है ना, आपका अधिकार है। आप जिस शहर में रहते हैं, जिस सिटी में रहते हैं, जिस गली में रहते हैं, उसका विकास जो व्यक्ति करता है वो आपका लीडर है, चाहे वो निर्दलीय हो, चाहे वो दूसरी पार्टी का हो, चाहे तीसरी पार्टी का हो। लोकसभा के जो वोट है वो आप डाल चुके हैं, ये राज्यसभा का वोट है, इसको बहुत सोच समझ करके डालें, क्योंकि गुड़गांव की तो बहुत ही ज्यादा जो है हालत खराब की हुई है। सरकार के हाथ में ही होता है किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर को, किसी भी चीज को ठीक करना, तो वही सरकार आनी चाहिए जो गुड़गांव के लिए अच्छा कर सके, लोगों के लिए अच्छा कर सके। ऐसे बेवकूफ ना बनाए लोगों को। तो पार्किंग प्लस 4 की एक्चुअल स्थिति तो ये है। कोई कोर्ट केस, कोई इन चीजों से आप ना इंच के ऊपर इस तरीके का दिमाग लगाएं। असली चीज है, सरकार जब चाहेगी, उसका कोई फायदा हो रहा होगा, पूरा होगा, वो तब खोलेगी। ये है, तो आप भगवान भरोसे आप रहिए, इस चीज के लिए वेट करते हुए देखते हैं। हो सकता है गुड न्यूज जो है वो 2-4-5 दिन में भी आ जाए, हो सकता है वो ना भी आए, हो सकता है इलेक्शन के बाद आए, हो सकता है सरकार बदलने के बाद, जैसा भी है। ये है एक्चुअल पोजीशन। थैंक यू मेरी बात सुनने के लिए, धन्यवाद अगेन से, नमस्कार।